नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल इंडिया चैनल पर, जहां हम गीता के सुंदर और गहरे संदेशों को इजी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग को सुनेंगे। इस अध्याय में अर्जुन के दिल की उलझने और उनकी मानसिक स्थिति का विस्तार से वर्णन है। भगवत गीता की शुरुआत उस क्षण से होती है जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों के बीच होने वाली महाभारत की युद्ध भूमि पर खड़े होते हैं। अर्जुन, जो पहले हमेशा वीरता और साहस का प्रतीक था, अब युद्ध में भाग लेने को लेकर उलझन में है। आप सोच सकते हैं, हम भी कभी न कभी जीवन में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें निर्णय लेने में दुविधा होती है। जैसे अगर हमें अपने करियर में कोई बड़ा कदम उठाना हो या जीवन में कोई नया बदलाव करना हो, तो उस समय हमें डर और उलझन का सामना करना पड़ता है। माना कि आप एक बड़े नौकरी के अवसर को लेकर सोच रहे हैं। ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि क्या आप इस जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे? क्या ये आपकी वर्तमान स्थिति से बेहतर होगा? यही स्थिति अर्जुन के मन में थी। युद्ध के मैदान में खड़े होकर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों से लड़ा सकते हैं। उनका दिल उन्हें ये सब छोड़ने को कह रहा था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये लड़ाई जीतनी चाहिए। ये स्थिति हमें से हर एक के जीवन में कभी न कभी आती है। जब हम किसी कठिन निर्णय का सामना करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति अराजक हो जाती है। अर्जुन की तरह हम भी अपनी भावनाओं और रिश्तों में उलझ सकते हैं। लेकिन यही वो क्षण होता है जब हमें आत्मनिरीक्षण करना होता है। आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने सोचा हो कि क्या आपके पास पर्याप्त क्षमताएं हैं? जैसे अगर आप पढ़ाई में कठिन विषय को लेकर परेशान हैं, तो आपको भी लगता है कि क्या आप इस चुनौती का सामना कर पाएंगे। अर्जुन भी उसी तरह के विचारों से जूझ रहे थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझे युद्ध में नहीं लड़ना चाहिए। मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। ये मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। मेरे अंदर युद्ध करने का साहस नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने धर्म का पालन करो। युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हारे पास जो भी शक्ति और क्षमता है उसे उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करो। मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन एक बड़ा टूर्नामेंट खेलते समय आपको डर लगता है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपकी मेहनत और अभ्यास ने आपको यहां तक पहुंचाया है और अब आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके कड़ी मेहनत करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की तरह वो आपको ये याद दिलाएंगे कि आपके पास जो है वही आपके पास सबसे अच्छा है और आप उसी का उपयोग करें। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुना, लेकिन उनका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उनके मन में उथल पुथल मची थी और वे भ्रमित थे कि क्या ये युद्ध सही है या नहीं। ये पहला अध्याय हमारे जीवन के उन मोड़ों को दर्शाता है जहां हमें खुद से सवाल करने की जरूरत होती है। अर्जुन के भ्रम और श्री कृष्ण के उपदेश में हम अपनी जिंदगी के बहुत से महत्वपूर्ण पाठ पा सकते हैं। जब भी आप किसी कठिन स्थिति में हो, याद रखिए कि अपने कर्तव्यों को समझना और सही दिशा में चलना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी कठिनाई का समाधान हमें अपने भीतर से ढूंढना होता है। जब जीवन में उलझन हो, तब हम भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने अंदर की आवाज सुनकर सही मार्ग पर चल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और क्या उपदेश दिए। बने रहिए हमारे साथ और इस यात्रा में हमारे साथी बनिए।